बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरम करने लगे हैं 12.1.4 क्लास 9th का। 3 में करा चुका हूँ पहले। ये कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। सबसे पहले आप बताएं कि एंगल फॉर्म कैसे होता है। एंगल की प्रॉपर जो डेफिनेशन है ना, वो है क्या? कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू आर्म्स। ये एक आर्म है, ये दो आर्म है, दूसरी आर्म है, इनका कॉमन एंड कोई भी नहीं है, ये भी कॉमन हुई नहीं है। अगर इसी को दोनों को ज्वाइन कर दें तो जहाँ पे ये ज्वाइन हुई है ना, ये पॉइंट ज्वाइन हुआ है, ये जो ओरिएंटेशन है ना, इसको हम कहते हैं एंगल। इसको क्या कहते हैं? एंगल। फर्स्ट करें, मेरे पास ये दो आर्म्स एक पॉइंट पे कॉमन हैं। यहाँ पे कंपास रख के मैं आर्क लगाऊंगा, फिर यहाँ पे कंपास रख के मैं आर्क लगाऊंगा, यहाँ पे रख के यूं आर्क लगाऊंगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो आपस में मिले हुए हैं, इनको मिला दूंगा यूं। अब लेट्स सपोज ये अगर 30 का है ना, ये टोटल 60 का, तो ये 30 डिग्री के होंगे। अगर ये 40 का है तो ये 20 के होंगे। फिर से आपको समझा देता हूँ। ये कोई एंगल है, लेट्स सपोज ये 80 का एंगल है। लेट्स सपोज ये 80 डिग्री का एक एंगल है। यहाँ पे कंपास रख के यूं लगाएंगे, ये 80 डिग्री का हमने प्रोटेक्टर से चेक किया हुआ है। हम इसको 50% इसको डिवाइड इक्वल करना चाहते हैं। कंपास यहाँ पे रख के कंपास लगाई यूं, यहाँ पे रख के कंपास यूं लगाई यूं, यहाँ पे कंपास रख के यूं आर्क लगाई यूं, फिर इन पॉइंट्स को आपस में स्केल रख के मिला दिया। फिर ये जो एंगल होगा, फिर ये 40 डिग्री का होगा। अगर ये टोटल 80 का था तो इनको बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल एंगल, दो इक्वल जाविये। अब ये थ्योरम में क्या कहता है? ये कहता है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। वो कहता है बाइसेक्टर है, कोई दो आर्म्स हैं हमारे पास। एक आर्म मैं ये ले लेता हूँ, दूसरी आर्म मैं ये ले लेता हूँ। पहली आर्म का नाम है ओ ए, दूसरी आर्म का नाम है ओ बी। ठीक है ना? अब लेट्स सपोज मैंने एक बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। जो तरीका मैंने आपको बताया, फर्ज करें वो ये बाइसेक्टर है। फर्ज करें उस लाइन का नाम एम मैं रख देता हूँ। अभी हमें कंफर्म हो गया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। तो जैसा कि आपको ये पता था कि किसी भी लाइन का, जो पीछे थ्योरम में हमने पढ़ा था, किसी भी लाइन का राइट बाइसेक्टर हो, उस पे कोई भी पॉइंट हो, वो कॉर्नर्स पॉइंट से क्या होता है? इक्वी डिस्टेंट होता है। अब सिमिलरली इसमें क्या कहता है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल पे कोई भी पॉइंट लें। लेट्स सपोज मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, उसका नाम यहाँ पे पी दिया हुआ है। ठीक है, उसका नाम क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है। तो ये प्रूफ करना है ये चीज़ क्या करनी है? प्रूफ करनी है कि ये इसका इस आर्म से और इस आर्म से फासला इक्वल होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है। ये पॉइंट यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, जिधर मर्जी ले लें। ये एरो हेड बना हुआ है, इसका मतलब है ये इन्फिनिटी है, ये एंड पॉइंट तक जाएगा, इसका एंड होगा ही नहीं। यहाँ पे पॉइंट ले लें, वो इक्वल होगा। अब कई लोग ये डिस्टेंस लेना शुरू कर देते हैं। डिस्टेंट तो ये हो सकता है, लेकिन ये इक्वी डिस्टेंट की बात हो रही है, ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये वैसे तो इसको ड्रा करने का तरीका ये होता है, कंपास का चुभने वाला पॉइंट यहाँ पे रखें, यहाँ पे आर्क लगाएं, फिर यहाँ पे रख के ये आर्क लगाएं, ये लगाएं, इनको मिला दें तो 90 एंगल से ये उधर जाके उसको बाइसेक्ट करेगी। तो हमने वो क्या कर दिया जी, इसका ये मिला दिया, इधर से राइट बाइसेक्टर इधर ड्रा कर दिया। ठीक, ये भी 90 डिग्री से होगा, ये भी 90 डिग्री से होगा। इसको हमने आर का नाम दे दिया, इसको हमने क्यू का नाम दे दिया, जैसे बुक में दिया हुआ है। अब हमारे पास बन गए दो ट्रायंगल्स, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। अच्छा, अब थ्योरम की तरफ आ जाते हैं। वो क्या कहते हैं? एनी पॉइंट पी एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर
ऑफ एन एंगल इज, इसके बाद मैं कॉमा लगा देता हूँ, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड्स, कि जो भी पॉइंट होगा वो इक्वल होगा, ये फासले इक्वल होंगे। अभी हमें नहीं पता ये इक्वल हैं कि नहीं। हमारे पास बन गई हैं दो ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल्स बन गए? दो। हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है पी आर पी क्यू दोनों क्या हैं जी? इक्वल हैं। दैट इज पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए, पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ओ ए एंड ओ बी। ठीक, तो हम पी आर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, पी आर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन पे ओ ए पे, और पी क्यू ड्रा कर देते हैं ओ बी पे। और ये कैसे ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर? लेट्स सपोज यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट पे कंपास का चुभने वाला पॉइंट रखें, यहाँ पे रख के ये वाला काम करें, यहाँ पे रख के कंपास को यूं करें, यहीं पे रख के यूं करें, फिर इन पॉइंट्स को मिला दें, तो ये राइट बाइसेक्टर इसका बन जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम में ये करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फिगर आपने बनानी होती है बस। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है पी ओ क्यू, इसको पी ओ बी भी कह सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल तो ये बनेगी नहीं, तो ये ट्रायंगल के लिए इसका इधर होना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो पी ओ क्यू ट्रायंगल है, पी ओ बी ट्रायंगल नहीं है। क्या है हमारे पास? पी पी ओ क्यू और कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल पी ओ आर। पी ओ आर एक ट्रायंगल बन गई, दूसरी पी ओ क्यू बन गई। अब इसमें देखें, ये जो दीवार है दोनों घरों की, ये वाली ओ बी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। दोनों ट्रायंगल्स में क्या है जी? कॉमन है, यानी ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी। ये क्या रीज़न है जी? ये तो है कॉमन भाई, ये देख लें कॉमन लिखा हुआ है। अब अगली बात जो ये हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है, क्योंकि 90 डिग्री का ये शॉर्टकट है, यहाँ पे होता तो ये एंगल कोई और बन जाता, हमने तो सीधा ड्रा किया है। तो ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो एंगल जो है पी क्यू ओ और पी आर ओ, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, पी आर ओ, ये एंगल का साइन होता है। ये क्या जी? ये हमने की थी कंस्ट्रक्शन की थी, 90 डिग्री का एंगल था ना। ये है बाइसेक्टर ऑलरेडी गिवन है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी पी ओ क्यू पी ओ आर इक्वल है, पी ओ क्यू पी ओ आर, ये इक्वल है। ये क्या था? ये ऑलरेडी गिवन था, ये एंगल खुद बताए हुए थे। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब है कि दोनों इक्वल एंगल हैं, दोनों क्या हैं जी? इक्वल एंगल हैं। ये देखें, ये एक हो गया साइड, ये हो गया एंगल, इक्वल एंगल दोनों में, ये भी दोनों में इक्वल हो गया एंगल, क्योंकि एस ए पोस्टुलेट हो गया है, जिसकी वजह से जो हमने ट्रायंगल्स ली थी ना पी ओ क्यू, अब ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्यों हो गई हैं जी कॉन्ग्रुएंट? एस ए पोस्टुलेट की वजह से क्या हो गई हैं जी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो इनकी हर चीज़, जिस तरह हमारे दोनों हाथ, ये हमारे दोनों हाथ बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, थंब के साथ थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, ये सारी इक्वल होती हैं। तो इसी तरह इनकी हर चीज़ एक दूसरे के इक्वल होगी। ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, ये देखें, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ऑब्वियसली ये साइडें भी बराबर होंगी, तो ये एंगल भी बराबर होंगे। ये साइडें, ये एंगल बराबर है ना, इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो सिमिलरली पी आर ओ पी क्यू भी इक्वल होंगी। यही हमने प्रूव करना था। हेंस पी क्यू भी कॉन्ग्रुएंट होगा पी आर के। ये क्या है जी? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं,
तो उनकी साइज़ भी कॉन्ग्रुएंट होगी। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसी के इक्वल और ये वाली साइड इसी, हेंस प्रूव्ड। इसको बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रटा लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।